एवरीवन, मैं वंदना गर्ग आप सबका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल वीजी एजुकेशन में। बात चल रही है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड। बच्चे बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत ही बड़ी, और इसका जल्द ही नोटिफिकेशन मिलेगा। क्यों ना हम इस समय को बिना गवाए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। मेरा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है मेरा कॉमर्स। मैं कॉमर्स से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगी, साथ ही फर्स्ट पेपर की भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी। तो फर्स्ट पेपर में जो मैंने स्टार्ट किया है वो क्या है, साइंस, क्योंकि लगभग बच्चे साइंस की वजह से पीछे रह जाते हैं। और उसमें भी मैंने सबसे पहले वर्क एंड एनर्जी, कार्य एवं ऊर्जा, इन्होंने जो साइंस के चैप्टर्स दिए हैं वो सारे एनसीईआरटी से रिलेटेड है। तो हमने सबसे पहले एनसीईआरटी कवर करनी है, उसके बाद हम इन बिटवीन और जो भी नोट्स वगैरह होंगे, एमसीक्यू होंगे, पीवाईक्यू होंगे, वो सब मैं कराऊंगी। ठीक है, तो कार्य एवं ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी की 2 वीडियो मेरी इससे पहले अपलोड हो चुकी है। आज ये मेरी 3rd वीडियो है वर्क एंड एनर्जी की। तो देखते हैं, जहाँ तक मैंने कर लिया उसके बाद हम आगे करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने गतिज ऊर्जा की बात करी थी, आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे स्थितिज ऊर्जा की। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा कुछ नहीं होता, जिससे आपकी स्थिति में परिवर्तन होता है उसी को आप स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे एक रबर बैंड का छल्ला लीजिए, इसके एक सिरे को पकड़कर दूसरे सिरे से खींचिए, छल्ला खिंच जाता है। छल्ले के एक सिरे को छोड़िए, क्या होता है, वो वापस से उसी पोजीशन में आ जाता है जिस पोजीशन में वो पहले से था। छल्ला अपनी प्रारंभिक लंबाई प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा। स्पष्ट है कि छल्ले ने अपनी खींची हुई स्थिति में कुछ ऊर्जा उपार्जित कर ली है। खींचने पर यह ऊर्जा किस प्रकार उपार्जित कर लेता है, देखते हैं। इसी तरीके से एक और एक्टिविटी है, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई तक उठाइए। वस्तु अब कार्य कर सकती है, छोड़ने पर यह नीचे गिरने लगेगी। इसका अर्थ है कि नीचे गिरने के लिए इसने कुछ ऊर्जा उपार्जित कर लिया। अधिक ऊंचा उठाने पर यह अधिक कार्य कर सकती है। जितना आप ऊंचा उठाओगे उतना ही इसमें अधिक कार्य करेगी, क्योंकि अधिक ऊंचा उठाओगे तो उसमें अधिक ऊर्जा विद्यमान होती है। उपरोक्त परिस्थितियों में वस्तु पर किए गए कार्य के कारण उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है। उपरोक्त परिस्थिति में आपने देखा, वस्तु पर किए गए कार्य के कारण उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है। किसी वस्तु में स्थानांतरित की गई ऊर्जा इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। यदि यह वस्तु की चाल या वेग में परिवर्तन करने के लिए उपयोग में नहीं आएगी। बच्चे, चाल या वेग में परिवर्तन करने के लिए उपयोग में आ जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो यहाँ केवल क्या है कि वस्तु के कार्य करने के लिए स्थिति प्राप्त कर लेती है, वस्तु के कार्य करने के लिए एक स्थिति प्राप्त कर लेती है। और जब आप किसी रबर बैंड को खींचते हैं तो आप कुछ ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं। बैंड में स्थानांतरित की गई ऊर्जा इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। किसी खिलौना कार से चाबी भरते समय आप कार्य करते हैं तो इसके अंदर कमानी में स्थानांतरित की गई ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। किसी वस्तु के द्वारा किसी स्थिति या विन्यास में, देखिए आप समझ लीजिए यहाँ से क्वेश्चन, कि किसी वस्तु या द्वारा इसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। एक अन्य क्रियाकलाप है, एक अन्य जो आपका एक्टिविटी है वो देखिए, आप जब धनुष से आप तीर छोड़ते हो तो धनुष की आकृति में परिवर्तन होता है, तो वो क्या है, उसमें संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। लेकिन तीर को गतिज ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे तीर गतिशील होकर दूर जा गिरता है। तो इस तरीके के हो सकता है कि वो एग्जाम्पल दे दे और पूछे कि इसमें कौन सी ऊर्जा निहित है। अब आगे का पॉइंट है वो है किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा। वस्तु को किसी ऊंचाई तक उठाने में उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसका कारण है कि इसको ऊपर उठाने में इस पर गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है। भाई देखो, सिंपल सी बात है। देखो, एक बल हमारा क्या होता है, एक बल हमारा पृथ्वी से काम करता है, उसको क्या बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है हर चीज़ पृथ्वी अपनी ओर खींचती है तो उसको क्या बोलते हैं, गुरुत्व बल बोलते हैं। और जब आप किसी चीज़ को ऊपर उठाते हो तो 2 बल इसमें काम कर रहे हैं, एक तो जो आप लगा रहे हो और एक पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है। तो देखिए क्या बोला है कि इसको ऊपर उठाने में इस पर गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है। इस प्रकार की वस्तु में विद्यमान ऊर्जा उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। तो इस प्रकार वस्तु में विद्यमान जो ऊर्जा है वो उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है।
ठीक है। भूमि से ऊपर किसी बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को वस्तु को भूमि से उस बिंदु तक उठाने में गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किए गए कार्य के द्वारा परिभाषित करते हैं। समझ में आई बात कि भूमि से ऊपर आप किसी बिंदु पर किसी वस्तु को उठाते हो, ठीक है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है। तो उसको वस्तु को भूमि से उस बिंदु तक उठाने में गुरुत्वीय बल के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है किए गए कार्य के द्वारा परिभाषित किया जाता है। किसी ऊंचाई पर किसी वस्तु के गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के व्यंजक को ज्ञात करना सरल है। किसी ऊंचाई पर किसी वस्तु के गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के व्यंजक को ज्ञात करना सरल है। तो अब देखते हैं कि इन्होंने क्या बताया है हमको। ये बताया, देखिए, एक द्रव्यमान m द्रव्यमान की वस्तु के बारे में विचार करिए, ठीक है। आपने कोई जिसका भार है, कोई वस्तु जिसका भार कितना दिया है? m, ठीक है, और इसे धरती से h ऊंचाई तक आपने उठाया। ऐसा करने में एक बल की आवश्यकता होगी। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक जो न्यूनतम बल होगा, वस्तु को उठाने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम बल होगा वो वस्तु के भार के बराबर होगा, यानी कि mg, ठीक है। कितना होगा? mg। वस्तु में इस प्रकार किए गए कार्य के बराबर ऊर्जा उपार्जित होगी। मान लीजिए वस्तु पर गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य W है। मान लीजिए वस्तु पर गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्या है? W है। तो W बराबर क्या हो गया? फिर आपको पता है W बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। और यहाँ बल क्या आया है? अभी हमने ऊपर बताया था ना कि न्यूनतम बल वस्तु के भार के बराबर यानी कि mg होगा। तो यानी कि आपका फॉर्मूला क्या हो गया? W बराबर mg इंटू h, यानी कि mgh। क्लियर? ये कब का है? जब आपके पास गुरुत्वीय बल कार्य कर रहा है। कब का है ये? गुरुत्वीय बल कार्य कर रहा है, ठीक है। क्योंकि वस्तु पर किया गया कार्य क्या है? mgh के बराबर है, इसलिए वस्तु को mgh इकाई के बराबर ऊर्जा उपार्जित होगी। यह वस्तु की स्थितिज ऊर्जा होगी, जिसको आप EP के द्वारा बोलोगे। EP यानी कि पोजीशन एनर्जी ऑफ पोजीशन, mgh जूल, ठीक है। इसको किस में शो करोगे? जूल में आप शो करोगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों की ऊर्ध्वाधर यानी कि जो वर्टिकल ऊंचाई के अंतर पर निर्भर करती है, ना कि उस रास्ते पर जिस पर आपने वस्तु की गति की। देखो समझो बात को कि जो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति है, जैसे कि A से B, जैसे कि मान लीजिए ये देखिए, ये एक डायग्राम इन्होंने दिया है 11.8। तो इसमें क्या है? वस्तु यहाँ थी, उसके बाद यहाँ आ गई, रास्ता इसने सीधा अपनाया, ठीक है, और यहाँ उसने रास्ता इस तरीके से अपनाया। लेकिन हम यहाँ रास्ते को नहीं देख रहे, हम क्या देख रहे हैं कि A यहाँ है, B यहाँ है, A यहाँ है, और अब वो यहाँ तक पहुँचेगी तो जो ऊंचाई है h ली जाएगी वो ये है, ना कि हम उसकी गति देखेंगे कि उसने कहाँ से कहाँ तक घुमाव किया है। समझ में आ गया? तो हम उसने क्या बोला है? उसने यही लाइन बोली है बच्चे कि गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के अंतर पर निर्भर करता है, ना कि उस रास्ते पर जिस पर की वस्तु ने गति की है, ठीक है। अब हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। ये देखिए, 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है। वेट कितना दे रखा है? m कितना है आपके पास? 10 किलोग्राम, और उसको आपने 6 मीटर के, h कितना दिया है आपको? 6 मीटर की ऊंचाई तक आपने उठाया है। इस वस्तु के विद्यमान ऊर्जा का परिकलन कीजिए, ठीक है। और जो इसमें वस्तु में विद्यमान आपने उठाया है तो कौन सी है? इसमें स्थितिज ऊर्जा है, और g का मान कितना दे रखा है? 9.8 मीटर सेकेंड, ठीक है। तो वस्तु का द्रव्यमान m 10 kg है। विस्थापन कितना दे रखा है आपको? यानी कि ऊंचाई जो है वो h बराबर 6 मीटर दे रखी है। गुरुत्वीय त्वरण कितना दे रखा है आपको? 9.8 मीटर सेकंड। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर अभी आपने क्या बोला था? mgh, यानी कि 10 इंटू जी कितना दे रखा है? 9.8 इंटू 6 मीटर। ये आ गया आपके पास कैलकुलेट करके 588 जूल, यानी कि स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? 588 जूल होगी। बोलो यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद एक और न्यूमेरिकल मान के चलिए बच्चे, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ठीक है, और आते भी हैं।
12 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु धरती से निश्चित ऊंचाई पर स्थित है। 12 किलोग्राम द्रव्यमान है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा यानी कि आपको आंसर गिवन है 580 जूल है, वस्तु की धरती के सापेक्ष ऊंचाई ज्ञात करनी है, h मुझे ज्ञात करके देनी है, दिया गया है। परिकलन में सरलता के लिए g यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर सेकंड है। तो देखते हैं वस्तु का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 12 kg। ऊर्जा ईपी मुझे कितनी दे रखी है, 480 जूल दे रखी है। तो ईपी बराबर मुझे पता है बच्चे mgh। तो ईपी आंसर में आंसर लिखा, एम का वैल्यू है मुझे, जी है और हाइट मुझे निकालनी है, तो आप निकाल लीजिएगा। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास कितना, 4 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कितना स्थित है, 4 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। अभी इसका जो भी पार्ट बच रहा है वो मैं अगली वीडियो में कराऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।